वक्फ बिल पास हो चुका है, राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून बन चुका है। वक्फ बोर्ड कानून अब बदल गया, लेकिन देश में गैंग है जो इसे मानने को तैयार नहीं। वक्फ बिल के नाम पर अभी भी भड़काऊ खेल जारी है। मौलानाओं और उलेमाओं को सिर्फ वक्फ बिल से एतराज नहीं, ये नफरती गैंग मजहब के नाम पर कानून से छूट चाहती है। आम मुसलमानों से कहा जा रहा है कि किसी को कोई कागज दिखाने की जरूरत नहीं। मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। मुसलमानों पे हमला बंद करो, बंद करो, बंद करो। तुम क्या उस वक्त जागोगे? ये वक्त है उठने का। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद में वोटिंग के बाद संविधान के तहत पारित वक्फ कानून को मौलाना ब्रिगेड मानने को तैयार नहीं है। लाउड स्पीकर लगाकर मुसलमानों को भड़काने के लिए सिर्फ तकरीरें ही नहीं दी जा रही, बल्कि मुशायरे के जरिए सरकार और कानून के खिलाफ उकसाया भी जा रहा है। जवानाने वतन के दिल में नफरत भर रहे हो तुम्हारे ही इशारों पर चमन में आग लगती है, तुम्हारे कारनामों से बदन में आग लगती है। तुम्हें हिंदू से हमदर्दी न मतलब है मुसलमान से, वफा का दर्स गीता से लिया तुमने न कुरान से, मगर मजहब का नाम आ जाए तो नारे लगाते हो। यहाँ दारो हरम के नाम पर झगड़े कराते हो। चलाया जंगली कानून इंसानों की बस्ती में, गिरे हैं मंदिरों मस्जिद तुम्हारी सरपरस्ती में। मैं शायर हूँ जो देखूंगा वही हर बार लिखूंगा, तुम्हें गद्दार लिखा था तुम्हें गद्दार ही सफों से। बिहार के इस शायर को सुना आपने? जनाब पहुंचे तो थे ईद मिलन समारोह में, लेकिन यहाँ भी वो अपना मकसद नहीं भूले। प्रोग्राम शुरू होने के बाद जब माइक थामी तो शायराना अंदाज में जहर उगलने लगे। याद रखना कन्वा के मुसलमानों, याद रखना कन्वा के मुसलमानों, मुसलमान खामोश हैं तो इसका मतलब ये नहीं रोकने का वक्त आ गया। मुसलमान जिस दिन जाग गया, मुसलमान जिस दिन एक हो गया, हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर कहेगा कि ये ताजमहल, लाल किला और कुतुब मीनार, ये ताजमहल, लाल किला और कुतुब मीनार, ये सब मेरे पुरखों की है जागीर कहेंगे। और हिंदुस्तान नक्श है दिल में खुदा कसम, छाती पे चढ़ के नारे तकबीर कहेंगे। हिंदुस्तान नक्श है, हिंदुस्तान नक्श है, हिंदुस्तान नक्श है दिल में खुदा कसम, छाती पे चढ़ के नारे तकबीर कहेंगे। उन्हें तारीख याद दिलाइए, पौने 1400 साल हो गए, न हम शैतान से हारे न हम हैवान से हारे, न हम शैतान से हारे न हम हैवान से हारे। बस इतना सोच के ए जालिम तेरी जान बख्शी है। शिकारी है मगर हमने कभी, शिकारी है मगर हमने कभी, शिकारी है मगर हमने कभी मारे। ये शायर तो सिर्फ नमूना है। शुरुआत तो संसद से ही हो गई थी जब मजहब के नाम पर बिल फाड़ दिया गया। उसके बाद मस्जिद मदरसे छीनने के नाम पर भड़काया जा रहा है। तुम क्या उस वक्त जागोगे जब तुम्हारे महलों की मस्जिद पर नोटिस लग जाएगी, दिस इज नॉट अ वक्फ प्रॉपर्टी? तुम क्या उस वक्त उठोगे जब दरगाहों के सामने नोटिस लग जाएगी, दिस इज नॉट अ वक्फ प्रॉपर्टी? ओवैसी साहब जेपीसी कमेटी में शामिल थे जो रिपोर्ट पेश की गई है, उसमें उनकी भी भागीदारी है। वो जेपीसी मेंबर्स के साथ तो क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन आम गरीब मुसलमानों को अपनी सियासत के लिए मजहब के नाम पर भड़काने से बाज नहीं आ रहे हैं। तुम क्या उस वक्त जागोगे जब तुम्हारे महलों की मस्जिद पर नोटिस लग जाएगी, दिस इज नॉट अ वक्फ प्रॉपर्टी? तुम क्या उस वक्त उठोगे जब दरगाहों के सामने नोटिस लग जाएगी, दिस इज नॉट अ वक्फ प्रॉपर्टी? तुम क्या उस वक्त उठोगे जब कब्रिस्तान में जाकर कह दिया जाएगा कि तेरे अब्बा की खबर पर तू शबे बारात के दिन आकर फूल नहीं चढ़ाएगा, ये वक्त प्रॉपर्टी नहीं है? तुम उस वक्त रोगे, तुम उस वक्त जागोगे जब कयामत का सूर फूंका जाएगा। ये वक्त है उठने का। मेरे भाई, इस तरह का बिल पेश किया उस वक्त इतनी तकलीफ हुई, इतनी तकलीफ हुई कि मेरा रोंगटा पुकार पुकार कर कह रहा था कि क्या हो गया इन लोगों को। वक्फ बोर्ड में संशोधन के लिए बिल बना, जेपीसी बनाई गई, जिसमें हर पार्टी के नेता शामिल हुए। महीनों चर्चा के बाद रिपोर्ट तैयार की गई। उसके बाद दोनों सदनों में वोटिंग के बाद बिल पास हुआ, लेकिन अब मौलाना ब्रिगेड को कानून से ही ऐतराज है।
मदनी कह रहे हैं कि जो वक्फ है वो वक्फ ही रहेगा। इस चीज को समझना चाहिए कि वक्फ जमीन और वक्फ करना, वक्फ जायदाद, ये हमारा एक मजहबी शिआर है। हिंदुस्तान के दस्तूर ने हमें अपने मजहब के अंदर आज़ादी दी है। ये एक बदकिस्मती की बात है कि मुल्क का वो सेकुलर दस्तूर जिसके अंदर हर अक़लियत को और ख़ास तौर पर मुस्लिम अक़लियत को अपने मजहब के साथ ज़िंदा रहने का हक़ दिया गया है, उस हक़ को मौजूदा गवर्नमेंट छीन रही है। ये कहना बिल्कुल गलत है कि हम इसके ऊपर दस्तदराजी नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उसके नज़्म व इंतज़ाम के लिए जो कमेटियां बना रहे हैं उसके अंदर मुसलमान और हिंदू सबको रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं आप? जो हमारे मज़हब का मसला है, हम अपने मज़हब के मसले को खुद निपटेंगे। आपको बनाना है, आपने वक्फ बोर्ड बना दिया। अब मदनी साहब को कौन समझाए कि कानून बन चुका है और लोगों को भड़काने से नहीं समझाने से होगा। कानून से चलेंगे तो फायदे में रहेंगे, नहीं तो सरकार का संदेश साफ है। यहाँ एक सदस्य ने तो कह दिया, एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। दरअसल आम मुस्लिमों का वक्फ से कोई लेना देना नहीं है। वक्फ के हजारों मुकदमों में गरीब मुस्लिम भी पीड़ित हैं, लेकिन मजहब के नाम पर अपनी दुकान चलाने वाले मौलाना और नेता भड़काऊ तकरीरें दे रहे हैं, सरकार, संविधान और कानून के खिलाफ भड़का रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि सरकार मंदिर बना रही है, मस्जिद, मदरसे और मजार छीनने के लिए ये बिल लाई है। मतलब मजहब के नाम पर कुछ भी झूठ फैलाया जा रहा है। ये सारी मेहरबानी हम मुसलमानों की हो रही है, और हम आप जो दूसरी इबादत के हम भी क्या मान रहे हैं। आप हमारे यहाँ देखिए 20 साल के अंदर तकरीबन 500 मंदिर तो लगभग में देखे बन गए। कोई कागज करीब मांगा जा रहा है भाई तुम्हें कैसे बना दिया, और हमारी 500 पुरानी मस्जिद के कागज मांगे जा रहे हैं। फिर 500 साल पुरानी मस्जिद के कागज कहाँ मिल जाएगा? तो ये बहुत बड़ा धोखा दिया गया है, बहुत बड़ा धोखा दिया गया है। ये से हमारे को बर्बाद करने के लिए पूरा खेल है, ड्रामा किया गया। Zee News.